एग्जाम लिया गया था 2-3 दिसंबर को। 1 महीने पहले हमें सिलेबस दिया गया था, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं आया। बच्चों के जो मार्क्स आने थे वो भी बिल्कुल नहीं आ पाए। बच्चे बहुत सफ़र कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर के। जो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है ये हमारा स्टेट, तो बच्चे क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहे हैं एग्ज़ाम को इस करके। सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ आया नहीं है। पहली बार इन्होंने कोई सिलेबस दिया था, सीटेट की तर्ज पे दिया था कह सकते हैं, लेकिन बच्चे खुश हुए थे कि चलो फाइनली कोई सिलेबस आया। बट सिलेबस आने के बाद भी 1 महीने का जो गेम चेंज किया, उसके बाद भी एग्जाम सेंटर में हमने क्वेश्चंस देखे तो एक भी क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग नहीं था। एटलीस्ट हिंदी पेडागोजी और इंग्लिश पेडागोजी का तो कोई भी क्वेश्चन नहीं था। सर मांगे नहीं मानी जाएंगी तो फाइनल तो कोर्ट केस ही बचता है। कोर्ट केस ही बचेगा। अगर ये रिजल्ट उसके बावजूद निकालते हैं, या तो हमें ग्रेस दीजिए या फिर एग्जाम को दोबारा कंडक्ट करवाइए। फाइनली फिर कोर्ट केस ही बचता है अगर यहाँ से कुछ एक्शन नहीं लेते हैं तो एचबीएससी के मेंबर। बच्चे तो काफ़ी दिन से परेशान है। जिस मूवमेंट से क्वेश्चन आए थे उसी दिन से परेशान है। इकट्ठे होकर एक फिक्स डेट तैयार की गई कि आज के दिन चलिए एचबीएससी में वहाँ पहुँच करके अपनी मांगे बताते हैं, अपना ज्ञापन सौंपेंगे, नॉलेज मिलाएंगे। तो सर आज आए हैं यहाँ पे, बच्चे इकट्ठे हुए हैं। अब हमारी बोर्ड से एक ही मांग है कि हम सभी बच्चों को, जितने भी एचटेट के बच्चे हैं जिन्होंने एग्जाम दिया, उनको ग्रेस मार्क्स दी जाए। 30 मार्क्स की ग्रेस मार्क्स मिले, क्योंकि हमने वो चीज़ें पढ़ी ही नहीं, ग्रामर को हमने पढ़ा ही नहीं, और जो ग्रामर हमने नहीं पढ़ी फिर वो हमारे एग्जाम में पूछी जाती है, तो कैसे हम उसके लिए मेंटली प्रिपेयर। क्यों हमें सरकार है ना बार बार है ना मेंटली हैरेसमेंट कर रही है। अगर उन्हें रोजगार देना ही नहीं है तो क्यों बार बार फार्म निकलवा रही है, क्यों एचटेट ले रही है। धन्यवाद। तीनों लेवल में समस्या है, तीनों लेवल में समस्या है सर, बिल्कुल तीनों लेवल में। जो उन्होंने सिलेबस दिया उसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन भी नहीं पूछा, ना 15 नंबर की इंग्लिश में ना हिंदी के। अगर ग्रेस मार्क नहीं मिलते हैं तो क्या आगे का स्टेप रहेगा? हम कोर्ट का रास्ता देखेंगे, कोर्ट केस करेंगे 101%। सभी जो मेरे साथी यहाँ खड़े हैं सभी के सभी हम तैयार। हमारे पास पूरी लिस्ट है, वो सिलेबस का भी है, और जो एग्जाम हमारा आया है क्वेश्चन पेपर वो भी हमारे पास है। कैंडिडेट यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। 2 और 3 दिसंबर को एचटेट का एग्जाम हुआ था, उसके रिगार्डिंग बोर्ड ने एग्जाम होने से 1 महीना पहले सिलेबस दिया था, जिसमें ये बोला गया था कि ये आपका प्रेस्क्राइब सिलेबस है, जिससे आपसे सवाल पूछे जाएंगे। उसमें जो हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर का जो सेक्शन था, उसमें इन्होंने बताए हुए सिलेबस से एक भी सवाल नहीं पूछा। हम जो सिलेबस इन्होंने नहीं पूछा है और जो आना चाहिए था उसके रिगार्डिंग ग्रेस मार्क्स की डिमांड के लिए सारे इकट्ठा हुए हैं कि हमें ग्रेस मार्क्स दिया जाए। और वो हमारा ग्रेस मार्क्स जो हिंदी और इंग्लिश का टोटल बनता है वो 30 मार्क्स का है। 15 नंबर की हिंदी है उसमें और 15 नंबर की इंग्लिश है। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो आगे क्या करेंगे? हम अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो हम फिलहाल चेयरमैन साहब से, सेक्रेटरी साहब से पोलाइटली रिक्वेस्ट करने आए हैं। तो अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो हम कोर्ट का रास्ता देते हैं। इससे पहले भी बोर्ड ने रिजल्ट भी आने वाला है इसका। नहीं, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जब तक ये बायोमेट्रिक की लिस्ट अनाउंस करते हैं उससे पहले हमारी मांगों को पूरा किया जाए। अदरवाइज हम कोर्ट में जाएंगे और वहाँ से फिर केस करेंगे रिजल्ट उससे पहले अनाउंस। ये टीजीटी वाला और बोल देंगे। इससे पहले भी एक बार ऐसा हुआ है कि 2017 में टीजीटी पंजाबी में 17 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आए थे, तो बोर्ड ने वहाँ पे 21 क्वेश्चन को करेक्ट मानते हुए या गलत मानते हुए उन्होंने ग्रेस दिया है। और लगभग 1 महीना पहले उसका नोटिफिकेशन आया, और नोटिफिकेशन आने के लगभग 1 वीक बाद हमारा सिलेबस अनाउंस हुआ था कि इस सिलेबस से आपका एचटेट का एग्ज़ाम लिया जाएगा। जो सालों से पैटर्न चला आ रहा है, हमारे पास कोई रिटर्न सिलेबस नहीं था। पहली बार बोर्ड ने हमें रिटर्न सिलेबस दिया था। अब जब हम एग्ज़ाम में जाके बैठे तो वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश का जो सेक्शन था उसमें जो सिलेबस में मेंशन था उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। सिलेबस में सीडीपी मेंशन थी हिंदी की और सीडीपी मेंशन थी इंग्लिश की, एक भी क्वेश्चन नहीं आया। जो पहले से प्लस वो पैराग्राफ जो पैराग्राफ से आंसर लिखते हैं ना, पोइट्री से लिखते हैं, ये सिलेबस में मेंशन थे। एक तो हमें टाइम ही इतना कम मिलता है। हम पूरे साल तैयारी कर रहे थे पुराने पैटर्न से जो आ रहे थे, उस पैटर्न के हिसाब से हम तैयारी कर रहे थे। अचानक हमें नया सिलेबस मिला, हम उसके पीछे लगे, वो सिलेबस में नहीं आया। अब पेपर में पूछ लिया गया पूरा हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर, जो कि सिलेबस में है ही नहीं। तो मैडम हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या तो हमें दोबारा हमारा एग्ज़ाम लिख के हम चाहते हैं, या फिर आज पहले भी ऐसा हुआ है कि आउट ऑफ सिलेबस 2017 में टीजीटी पंजाबी उसमें 21 नंबर का ग्रेस मिला था। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं 30 मार्क्स का ग्रेस जो सिलेबस में नहीं है उसके भी आप उसके लिए हम ओके। आप लोगों की जो इश्यूज मैम इनके एक मिनट प्रूफ हमारे पास, जैसे हमारे लैंग्वेज का पेपर था
तो लैंग्वेज में यहाँ पे 30 नंबर का मेंशन कर रखा था। जैसे लैंग्वेज 1 हिंदी होगी, इसमें लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन दे रखे थे, प्लस ये था पेडागोजी, यानी कि जो साइकोलॉजी का पार्ट होता है टीचिंग उसमें। और इनमें से एक भी क्वेश्चन ऐसे ही इंग्लिश में ऐसे ही मेंशन था, कॉम्प्रिहेंशन प्लस पेडागोजी। फिर हमारे पास तीनों लेवल के क्वेश्चन है जो अभी हुए थे, क्वेश्चन पेपर है। इसमें मैम ये देखो 31 से शुरू हो गया हिंदी का, तो यहाँ पे ओनली ग्रामर दे रखी, कहीं पे पैराग्राफ नहीं है और कहीं पे पोइट्री वाला वो सेक्शन नहीं है, और ना ही पेडागोजी है में। इसके अलावा हमारे पास सब्जेक्ट में भी पेडागोजी बोल रखा था, लेकिन उसको हम फिर भी अवॉइड कर रहे हैं। चलो सब्जेक्ट हमने क्योंकि पढ़ रखा था मैं, लेकिन ये हम बिल्कुल भी पढ़ के नहीं गए, हमारे लिए बिल्कुल नया था। और जो एस्टेट का पेपर होता है क्वालिफाइंग पेपर होता है। अब मान लो कोई नौकरी का पेपर होता, सबके लिए मुश्किल आया है तो मेरिट नीचे आ गई, सिलेक्शन तो उन्हीं बच्चों का होना है। लेकिन इसमें क्या है, हमें 90 नंबर लेने, चाहे सबके आ जाए चाहे मेरे एक के आ जाए। अगर इसमें से अब पहले हमें लेने थे 150 में से 90 नंबर, अब हमें 120 में से 90 नंबर लेने पड़ेंगे मैम, इसलिए हमारा रिजल्ट अफेक्ट हो रहा है। तो हमें 30 मार्क्स की ग्रेस दी जाएगी। और ऐसा पहले हो चुका है मैम, TGT पंजाबी में 21 नंबर का ग्रेस 2017 में मैम ऐसा ही हुआ था कि जब 21 नंबर की ग्रेस मिली थी हमें, जो आउट ऑफ सिलेबस था मैम, TGT मैथ पंजाबी का मैम। मैम बहुत हादसे से आपके पास अपने कंसर्न सुन लिए मैंने, और आप लोगों ने मेल भी की हुई है मुझे। तो आप लोगों के जो भी इशू हैं वो है मेरे संज्ञान में। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, आप लोगों के लिए हमने एक्सपर्ट्स बिठाए हैं। तो आप हिंदी का और इंग्लिश का स्पेसिफिकली कह रहे हैं, हमने सब्जेक्ट्स के भी बिठाए हैं। तो वो जो सब्जेक्ट में भी पेपर्स में जैसे ही हमारे एक्सपर्ट को ओपिनियन आ जाएगा, उस हिसाब से हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे आप लोगों की। तो ऐसा नहीं है जो भी आपकी इश्यूज़ हैं उनको साइडलाइन करके रिजल्ट आएगा, ऐसा नहीं होगा। एक्सपर्ट की ओपिनियन को और आप लोगों के इश्यूज़ को संज्ञान में रखते हुए हम लोग रिजल्ट बना के देंगे आप लोगों को। मैम ऐसा बायोमेट्रिक से पहले हो जाएगा, जैसे बोर्ड पहले बायोमेट्रिक करवाता है अनाउंस करना, तो इसके बारे में पहले लग बिल्कुल हो जाएगा जी। जैसे एक्सपर्ट का 2 दिन में आ जाएगा हमारा। मैम बायोमेट्रिक से पहले प्लीज़, क्योंकि बायोमेट्रिक से ये भी सच है कि 30 के अलावा भी है। मैडम है तो 45 का, लेकिन हम 30 ही मान रखे हैं। मैंने वही बताया आपको, हमने सब्जेक्ट्स के लिए भी एक्सपर्ट्स बिठाए हैं, उनकी टिप्पणी के साथ ही हम लोग आगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मत नहीं होना चाहिए कि कहीं आप हमें ये कह दो फिर हम इंतजार करते रहें और अचानक से रिजल्ट आ जाए, फिर हम कैसे बायोमेट्रिक से पहले आ जाए। वो देखो इतना आपको आप आए हैं, आप यहाँ आई थिंक विश्वास के साथ ही आए हैं। हम सारे जैसे ज्ञापन देने आए हम, बाकी स्ट्रेंथ बहुत है। मैम जैसे आज मंडे है तो सारे टीचर्स ही होते हैं, कोई प्राइवेट स्कूल में है, कोई गवर्नमेंट में, कोई PhD करा है, जैसे मैं PhD, जिसको टाइम है वो आ गया। तो बहुत सारे ऐसे हैं जो ना भाई और बहुत दूर दूर से आए हुए हैं, कोई सिरसा से आए हुए हैं। 3-4 घंटे सारे बेरोजगार हैं, 1000 रुपये के पेपर की फीस है। आई थिंक जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है और चेक भी किया है, हरियाणा जो बोर्ड है वो सबसे ज़्यादा फीस ले रहा है। आप लोग अपने ज्ञापन में मेंशन करें, चेक करवाएंगे उसको भी। मीनवाइल ये जो आपका हिंदी और इंग्लिश का है, ये जल्दी हम लोग करके आपको बताएं। मैम प्लीज़ बायोमेट्रिक से पहले हो, पहले करवा दीजिए, क्योंकि बायोमेट्रिक के बाद कोई इशू नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। थैंक यू मैम। ज्ञापन आपने मैडम को दिया है, कितनी उम्मीदें हैं, क्या आश्वासन आपको? हमें मैडम से पूरी उम्मीदें हैं। मैडम ने हमें बोला है और पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि उन्होंने जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हिंदी और इंग्लिश के ही नहीं सब्जेक्ट के भी एक्सपर्ट्स को बैठाया हुआ है और वो इस चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं कि सच्ची में पेपर अगर आउट था तो उन्होंने बोला है कि आपके साथ जो उचित समाधान आप लोगों का है वो किया जाएगा। और ये सीधा स्टेट है कि 30 मार्क्स आउट ऑफ सिलेबस था। इवन कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सब्जेक्ट में भी बच्चों को कोई समस्या थी, तो मैडम ने सब्जेक्ट का भी बोला है कि हमने हिंदी और इंग्लिश के साथ साथ सब्जेक्ट के बच्चे भी बैठाए हैं। और मैडम ने खुद ये बोला है कि बहुत ज़्यादा बच्चों के मेल वगैरह उनको आए हैं, तो ये मामला उनके संज्ञान में है और वो इस पर पहले से ही काम पे लगे। जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनमें आपके एस्टेट के जिन्होंने एग्जाम दिए थे, हाँ जी, उनको आप क्या कहेंगे, क्या आह्वान करेंगे? उनको मैं ये आह्वान करता हूँ कि मैडम ने हमें बहुत एक पॉजिटिव उम्मीद दी है कि वो हमारे फेवर में हैं और समाधान करना चाहते हैं। फिर भी अगर कुछ उम्मीदों के अनुरूप नहीं होता है तो हम आगे कोर्ट का रास्ता या जो भी उचित लगेगा आगे के रास्ते देखेंगे हम। और उस ग्रुप में जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ भाई साहब, रमन भाई साहब ने ग्रुप बनाया हुआ है, उनके थ्रू हम सबको इन्फॉर्म करते रहेंगे। मैडम ने बोला है कि बायोमेट्रिक से पहले इसके बारे में कोई ना कोई अपडेट हमें जरूर दे दिया जाएगा। रमन जी, कितना सीरियस मैडम दिखाई दी आपको, क्या लगता है? मैडम तो जो सर पूरे सीरियस दिखाई दे रहे हैं और इनने हमें आश्वासन भी दिया है, बताया भी है कि हमने जो भी कमियां रही हैं स्टेट के लिए उनके लिए हमने कमेटी भी बनाई हुई है, सब्जेक्ट की भी कमेटियां बनाई हुई है।
कह रहे थे। आपने ऐसा भी कुछ बोला है कि सिलेबस से तो हम सहमत थे लेकिन टाइम कम दिया गया शायद। टाइम तो सर पीछे से जो जब से एच स्टेट बोर्ड ने लेना शुरू किया है तब से टाइम तो यही रहता है सर, टाइम का चेंज नहीं है, टाइम की कोई दिक्कत नहीं है। क्या लगता है पेपर दोबारा होगा या आपकी जो मांग नहीं, पेपर तो दोबारा करवाना सर बोर्ड के लिए इम्पॉसिबल सा हो जाता है, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है, बोर्ड का खर्चा भी हो जाता है। पेपर तो पॉसिबल नहीं है सर, बट ग्रेस नंबरों के लिए बच्चे मांग कर रहे हैं, वो जायज़ है बच्चों की मांगे। तो बताना चाहूँगी, एक स्टूडेंट का प्रतिनिधि मेरे से मिलने के लिए आया था रिगार्डिंग एस्टेट एग्जामिनेशन, जिनमें स्टूडेंट्स का ये कहना है कि कुछ पेपर आउट ऑफ सिलेबस आया है। स्पेसिफिक कंसर्न जो इन्होंने रेज़ किए वो है हिंदी और इंग्लिश को लेके। तो उसके प्रत्युत्तर में ये जवाब हमने दिया है बोर्ड की तरफ से कि हमने एक्सपर्ट की टीम बिठा रखी है, जैसे ही हमारे पास एक्सपर्ट का ओपिनियन आ जाएगा उसी के हिसाब से हम लोग रिज़ल्ट जारी करेंगे। उनको आश्वस्त किया है हमने कि जैसे बोर्ड की ये रही है कि रिज़ल्ट देने से पहले ही बायोमेट्रिक कराई जाती है, तो 1 या 2 दिन में हम एक्सपर्ट का ओपिनियन ले लेंगे और बायोमेट्रिक से पहले हम लोग इनको बताएंगे कि इनका क्या रहेगा फाइनल। मैं ये कहूँगी, अभी तक जितना मेरी नोटिस में पेपर आउट ऑफ सिलेबस इनको इसलिए लग रहा है क्योंकि पहली बार एचटेट का पूरा सिलेबस डिफाइन किया गया है, तो शायद जो बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे थे वो ना आके कहीं दूसरी जगह से आया, लेकिन शायद सिलेबस के अंदर से ही है। बट फाइनल टिप्पणी मैं तभी दे पाऊँगी जब हमारे एक्सपर्ट उसके ऊपर ओपिनियन